मुल्क के मारूफ माहिर अमराज खून और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ के सरबराह डॉक्टर ताहिर शमसी ने हुकूमत को कोरोना मरीजों को फौरी तौर पर सेहतयाब होने वाले मरीजों का प्लाज्मा लगाने का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि चीन में भी इस तरीके से इस वबा पर काबू पाया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर ताहिर शमसी ने हमें ज्वाइन किया है। सर शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, प्लाज्मा के हवाले से आपने मुशावरत की तो गवर्नमेंट ने बात की है, इस पर आपने कोऑपरेशन दिखाई है गवर्नमेंट के साथ, और पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है अब तक इस पर? बहुत ही हौसला अफजा। पंजाब में तैयारियां मुकम्मल हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 48 घंटों में प्लाज्मा की जो कलेक्शन का काम है वो शुरू हो जाएगा। पहला इसके अंदर क्योंकि ट्रीटमेंट मटेरियल प्लाज्मा है, तो सेहतयाब हुए हुए जितने भी अफराद अब तक जा चुके हैं अपने घरों को, मेरी उन तमाम लोगों से आपके चैनल के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान में ये अपील है कि अपने घर के करीब तरीन जो सेंटर है वहाँ पर आके अपना प्लाज्मा दीजिए, ताकि आपके दिए हुए प्लाज्मा से कई लोगों की जानें बचाई जा सकें। इसमें अब इस वक्त इंशाअल्लाह ताला आज से केपी में प्लाज्मा की कलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। सिंध में 3 जगहों पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, शुरू हुए भी 2 हफ्ते हो गए। तो मेरा ख्याल है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अब जो बात रह जाती है कि कुछ प्लाज्मा जब इकट्ठा हो जाए हमारे पास, तो उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू करना है। तो इसका इस्तेमाल शुरू करने के लिए भी सेंटर्स जो हैं वो डेजिग्नेट कर दिए गए। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में प्लाज्मा के ज़रिए इलाज का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो भी इंशाअल्लाह ताला अगले स्टेप पे चल पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन की मालूमात के लिए बता दें कि एक सेहतमंद मरीज़ के प्लाज्मे से कितने मरीज़ों का इलाज किया जा सकता है? क्या सिर्फ एक ही मरीज़ का या एक से ज़्यादा मरीज़ों का? एक से ज़्यादा मरीज़ों का होता है। एक जो सेहतयाब हुए हुए कोरोना वायरस का जो एक शख्स है वो उसके जिस्म से तकरीबन 900 ml प्लाज्मा निकाला जाता है और इमीडिएटली वो 2 बैग में मुंतकिल कर दिया जाता है, यानी तकरीबन 450 ml एक बैग में होता है। उसके बाद वही शख्स 1 हफ्ते के बाद दोबारा भी डोनेट कर सकता है, यानी एक आदमी कई लोगों की जानें बचा सकता है। सर ये बताइएगा, ये कोरोना वायरस के हवाले से ये भी बात की जा रही है कि ये सीजनल भी हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्या दोबारा से वबा वापस आ सकती है ख़त्म होने के बाद? सीजनल तो अमूमी तौर पे उन बीमारियों को कहते हैं कि जो मुस्तकिल किसी भी आबादी में मौजूद रहती हों। ये तो पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब है कि पूरी दुनिया को मुतासर किया हुआ है, और इस पेंडेमिक जब भी दुनिया में जब भी आई है, तकरीबन 100 साल 70 साल के बाद आती है कोई पेंडेमिक, तो उसमें यह होता है कि एक पहली वेव आती है इसकी जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद एक अच्छी खासी तादाद उससे मुतासर हो जाती है, फिर इसकी शिद्दत में कमी आ जाती है या रुकती हुई महसूस होती है। उसके कुछ महीनों के बाद जब ज़िंदगी नॉर्मलाइज होने की तरफ जाने लगती है, तो उसके बाद एक दूसरी वेव आती है, और दूसरी वेव पहले से अमूमी तौर पे ज़्यादा शदीद होती है, और उसके बाद मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने से पहले एक दफ़ा फिर ये सर उठाती है तीसरी मरतबा। अमूमी तौर पे दुनिया भर में जितनी पेंडेमिक्स आई हैं, ये इसका ये पैटर्न देखा गया है। तो हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अगले महीने 1.5 महीने में ये पहली वेव ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें दूसरी वेव से महफूज रखे, लेकिन दिसंबर जनवरी में जो WHO के माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि दूसरी वेव आने का बहुत शदीद इम्कान है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि IG टेस्ट के हवाले से बात की जा रही है। ये IG टेस्ट क्या है, और इसमें जो कोरोना टेस्टिंग के होने वाले जो टेस्ट है PCR टेस्ट, इन दोनों टेस्ट में क्या फ़र्क है? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। PCR टेस्ट तो हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और NCOC ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसूली तौर पर तय कर लिया था कि जिस वक्त इसकी पेंडेमिक पाकिस्तान में आई कि इस बीमारी की तशख़ीस के लिए हम सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT-PCR जो है, रियल टाइम PCR, हम वो टेस्ट करेंगे, जो बिल्कुल इफ़ेक्टिव एक स्ट्रेटजी बताई जाती है। लेकिन जब किसी जगह पे महीना 2 महीना हो जाए किसी एंडेमिक या पेंडेमिक में, तो फिर उसके बाद आपको दूसरे टूल्स चाहिए होते हैं ये देखने के लिए कि आपकी आबादी में कितने लोग अनजाने में कोरोना वायरस का शिकार होकर सेहतमंद भी हो चुके हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि उसके बाद आपने उन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको आइडेंटिफाई करते जाइए जिसमें IgG पॉजिटिव आ जाए। इसका मतलब है कि वो अब कोरोना से महफूज हो चुका है, और वो अब आपकी जो वर्क फोर्स है वो काम करने के काबिल है, वो मईशत का पहिया चलाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। उसके ऊपर लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म कर दी जानी चाहिए।
इसी तरीके से हमारे मीडिया के लोग हैं, कितने बेशुमार लोग अब तक मुतासर हो चुके हैं कोरोना से, और उनको SOP के मुताबिक हम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इसी तरह से डॉक्टर्स हैं, 400 से ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं, बेशुमार पुलिस वाले हैं, बेशुमार रेंजर्स के लोग हैं, फ़ौज के लोग हैं, एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं जो कि मुतासर हो रहे हैं। तो इनमें जिनमें IgG टेस्ट पॉजिटिव आता जाए, उन सब को आप एक तरह का सर्टिफिकेट इशू कर दें कि आप अब निस्बतन महफूज हैं और अपना काम आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लॉकडाउन में भी ये टेस्ट मुआविन और मददगार साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।